जा रहे हैं NCERT सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 NCERT सामाजिक विज्ञान यानी SST आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यदि आप लोगों का प्यार दुलार मिला तो ये वीडियो जारी रहेंगे और आपको परीक्षाओं में हेल्प मिलेगी। तो सामाजिक विज्ञान में भूगोल ज्योग्राफी का जो पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास, तो उसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि NCERT की बुक में दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? आंसर है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत से सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद ये वैकल्पिक प्रश्न पूरे हो जाते हैं और इसके बाद आते हैं लिखित वाले प्रश्न जो कि 30 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है, 3 राज्य के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखिए, जो काली मृदा है तो मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और इस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास उगाई जाती है और इसको कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की मुख्य 3 विशेषताएं क्या है? तो उत्तर है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और अब बताना है जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है, इस मिट्टी में पोटास तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? पोटास तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद, सिल्ट, मृत्तिका यानी चीका मिट्टी मिली होती है। इस मिट्टी में इसमें रेत भी होती है, गाद भी होती है, सिल्ट भी होती है यानी मृत्तिका और चीका मिट्टी इसमें मिक्स रहती है। अगला है, यह मिट्टी उपजाऊ होती है। और अगला है, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति तथा औद्योगिक कृषि उपजें इसी मिट्टी की देन है। यानी जो खाद्यान्न पूर्ति है और औद्योगिक कृषि की जो उपजें हैं वो इसी मिट्टी से मिलती हैं। और इस मिट्टी में क्या क्या होता है? गन्ना, चावल, गेहूँ और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद अगला आता है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए
क्या कदम उठाने चाहिए, यानी जो पहाड़ है, पहाड़ वाली जो मिट्टियाँ हैं, यहाँ पर जो खेती की जाती है, तो यहाँ मृदा का अपरदन ना हो सके, इसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कदम है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला है, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होना है, सीढ़ीदार खेत बनाकर भी इसको रोका जा सकता है। इसके बाद समोच्च जुताई का, जो समोच्च जुताई है, मृदा संरक्षण का प्रभावशाली तरीका है। और पहाड़ी क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो हमें 3 चीज़ें याद रखना है, सीढ़ीदार खेत बनाकर, समोच्च जुताई करके और पट्टी कृषि के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आइए मैं आपको दिखा दूं कि सीढ़ीदार खेती क्या होती है, समोच्च जुताई क्या होती है और पट्टी कृषि क्या होती है। इसको एक इमेज के द्वारा मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। ये जो आपको खेती दिख रही है, ये वाली खेती, इसको कहा जाता है पट्टी कृषि। क्या कहा जाता है इसको? पट्टी कृषि कहा जाता है। ये देखिए, पट्टियों में खेती की जा रही है, मतलब इस प्रकार कतार में ये पट्टी लगी हुई हैं, तो इसको कहा जाता है पट्टी कृषि। तो ऐसी कृषि करके भी हम वहाँ मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसके बाद ये होती हैं सीढ़ीदार खेती। इसमें देखिए यहाँ पर सीढ़ियों जैसी बनी हुई हैं, तो ये है सीढ़ीदार खेती। इसके बाद ये भी देखिए सीढ़ीदार खेती है। और ये है समोच्च जुताई। इसमें इस टाइप की जुताई करके हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये तीनों आपकी समझ में आ गई होंगी। तो आशा करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। क्योंकि सीढ़ीदार खेत बनाना है, समूची जुताई करना है और पट्टी कृषि, इन तीनों के द्वारा हम पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो सबसे पहले देखते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन यानी जिनमें जीवन होता है, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इन संसाधनों की प्राप्ति किससे होती है? जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। यहाँ जीवन लिखना था, इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण के लिए देखें तो मनुष्य और वनस्पति, मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य यानी मछली, जीवन पशुधन आदि, ये जैव संसाधन के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है अजैव संसाधन क्या हैं। तो जैव संसाधन का जस्ट उल्टा है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो आशा करते हैं बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कैसा सुधार चाहिए, तो उस हिसाब से हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल का नाम है खुशीराम सर SST। आप सर्च करके आप चैनल खोज सकते हैं। धन्यवाद।